मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अभी की सबसे बड़ी और ताज़ी खबर है कि भारत ने न्यूजीलैंड को हरा कर फाइनल में प्रवेश कर लिया है और 19 तारीख को फाइनल होगा। तो जो सेकंड सेमीफाइनल में जो भी टीम जीतेगी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच से, उससे फाइनल होगा। तो जिस तरह से हमारी टीम के हौसले बुलंद है और लगातार 10 मैच जीते हैं, हमने कोई लीग मैच नहीं हारा। और अब जो नॉकआउट दौर शुरू हुआ उसमें पहला मैच जीत लिया और अब अंतिम मैच है। तो उसमें इस बार जो सबसे मजबूत दावेदार टीम है वो भारतीय टीम है। नंबर 2 पर साउथ अफ्रीका है, नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 पर न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड अब बाहर हो गई और कल नंबर 3 की टीम यानी ऑस्ट्रेलिया के बाहर होने के चांस है। और फिर जो फाइनल मुकाबला होगा वो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होगा। और फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम यानी तीसरी बार वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। पहली बार हमने कपिल देव के नेतृत्व में 1983 में जीता था, उसके बाद 2011 में हमने जीता महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में। और अब ऐसा लग रहा है कि हम रोहित शर्मा के नेतृत्व में एक बार फिर वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम जिस तरह से खेल रही हो, कमाल का खेल रही है। आज आपने देखा होगा कि आज हमारे विराट कोहली ने कितने ज़बरदस्त खेला। 2 रिकॉर्ड तोड़े। एक रिकॉर्ड तो उन्होंने जो शतकों का अर्धशतक यानी 50 सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड जो सचिन तेंदुलकर के नाम पे था 49 सेंचुरी का, वो उन्होंने तोड़ दिया। और आज उन्होंने 50 सेंचुरी मारी यानी 50वां सैकड़ा मारा। और दूसरा, उन्होंने वर्ल्ड कप में किसी भी खिलाड़ी द्वारा हाईएस्ट स्कोर जो सचिन तेंदुलकर ने 2003 में बनाया था 673 का, उसको तोड़कर उन्होंने 711 का अपना रिकॉर्ड बना दिया। तो इस रिकॉर्ड को तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। और अभी जो अगला मैच है वो फाइनल में भी अभी विराट को खेलना, तो विराट उसमें भी कुछ ना कुछ रन बनाएंगे। तो इसलिए उनका जो ये रिकॉर्ड होगा वो ऐसा लगता है कि वो रिकॉर्ड फिर तोड़ना मुश्किल, जैसे कि सचिन तेंदुलकर था 2003 का रिकॉर्ड अब जाके 2023 में टूटा है। तो ऐसे ही कोई विराट कोहली पैदा होगा जो विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ेगा। और मोहम्मद शामी ने कमाल कर दिया। शामी ने पहले तो मिशेल का कैच छोड़ा था, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैच था, कैच छोड़ा था, क्योंकि मिशेल ने फिर 123 रन उन्होंने मारे और वो एक बार तो टीम के लिए सिरदर्द बन गए थे, यानी वो आउट ही नहीं हो रहे थे और लग रहा था कि हम हार जाएंगे। तो शामी ने फिर उन्हें आउट कर दिया। शामी की बॉल पे आउट हुए और शामी ने कुल 7 विकेट लिए। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट आज शामी के 7 रन, मुझे लगता है पहली बार उन्होंने 7 विकेट लिए। 5 विकेट तो कई बार ले चुके हों, तो ये भी उनके साथ एक अच्छा रहा। और न्यूजीलैंड टीम की आज बड़े अच्छे विदाई हुई है। 327 रन उन्होंने मारे। भारतीय टीम ने 397 रन बनाए थे, उनको 398 रन बनाने का टारगेट दिया था। तो उन्होंने वो 327 रन 48 ओवर और 5 गेंदों पर वो 327 ही रन बना पाए। लेकिन ये भी बड़ी भारी उपलब्धि है कि आप 400 रनों का पीछा करते हुए आप 327 रन बना देते हैं, ये भी बड़ी हिम्मत की बात है। और मित्रों, इसके अलावा कुछ और खबरों पर चर्चा कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री जो भगवान बिरसा मुंडा हैं, आदिवासी नेता थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था, स्वतंत्रता सेनानी, उनके गांव गए थे। उनका गांव जो है झारखंड के खूंटी ज़िले के एक छोटा सा गांव है। और उस गांव का जो नाम है वो है उली होता। तो ये जो उली होता गांव है, छोटा सा गांव है, और वहाँ आज प्रधानमंत्री गए, वहाँ उन्होंने उनकी मिट्टी अपने सिर पर तिलक लगाया और उन्होंने कहा कि बलिदानों की मिट्टी है, ये अमृत है, तीर्थ स्थल है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 करोड़ महिलाओं को वो लखपति बनाएंगे। और जनजातीय गौरव दिवस मनाने के मौके पर उन्होंने पीएम किसान योजना के तहत 15वीं किस्त भी जारी की 18,000 करोड़ रुपए की। और उसके अलावा उन्होंने आज 2 बड़ी स्कीमें लॉन्च की। एक तो
जो विशेष आदिवासी विकास मिशन है उसको 24,000 करोड़ की स्कीम लॉन्च की, और उसके बाद उन्होंने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी शुरुआत की। इसमें सरकारी अफसर पूरे देश में घूमेंगे, तो ये बड़ा अच्छा रहा उनके लिए, और ये 2024 की तैयारी वो कर रहे हैं, इसलिए फोकस ओबीसी और आदिवासियों पर फोकस कर रहे हैं। मित्रों, आज एक दुखद खबर मिली कि डोडा में बस खाई में गिरी और 37 लोगों की मौत हुई है। बहुत दुखद रहा है। और दिल्ली का जो झगड़ा है मित्रों, वो छूटने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट एलजी को भेज दी है, और भूमि अधिग्रहण का मामला है, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। तो अब एलजी को डिसीजन लेना है कि उनको सस्पेंड किया कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जो दिल्ली पोल्यूशन कमेटी के चेयरमैन हैं उनको सस्पेंड करने की, अश्विनी कुमार को सस्पेंड करने की इन्होंने रिकमेंडेशन की थी, तो एलजी ने नहीं किया था। तो इसको भी लगता है नहीं करेंगे। और मित्रों, आज दिल्ली में एनसीआर की हवा फिर बहुत ख़राब हो गई है। दिवाली के दिन ख़राब थी, फिर अगले दिन हवा आई तो ठीक हो गया, और अब 392 आज पहुंच गई थी। और कुत्ते के काटने पर हर दांत के लिए देने होंगे 10,000 रुपये। ये चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट ने आवारा जानवरों से जुड़ी घटनाओं पर मुआवजा राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है, और कुत्ते के काटने के मामले में वित्तीय सहायता के तौर पर प्रत्येक दांत के निशान के 10,000 रुपये के बराबर होना चाहिए। तो ये और मित्रों, इसके अलावा अब लोग जो है छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं। 18-19 को छठ पूजा होगी, तो उसमें जितना हमारा पूर्वांचल का समाज है बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही लगन से और तन्मयता से, भक्तिपूर्ण भाव से शामिल होता है। और इसमें ये पहला त्यौहार है जिसमें डूबते हुए सूरज की प्रार्थना होती है। अपने आप में एक गजब त्यौहार है, और इस त्यौहार का सब लोग मनाते हैं। मतलब है तो ये पूर्वांचल का, लेकिन इसको मनाते सभी लोग, सबको अच्छा लगता है। और मित्रों, इसके अलावा आज प्रियंका गांधी ने कहा कि ज्योतिरादित्य गद्दार है। उन्होंने वो बहुत ही अहंकारी हैं। उन्होंने काम किया था उनके साथ उत्तर प्रदेश में, तो कभी काम नहीं करते थे, अहंकार दिखाते थे, लोगों से नहीं मिलते थे, तो लोग शिकायत करते थे कि महाराजा है, ये लोगों से बात नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि ये जो महाराजा है, उन्होंने अपने परिवार की जो परिपाटी है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। यानी उन्होंने जो उसका राजसी हिसाब किताब है उसके बारे में उन्होंने बात की है। और मित्रों, उसके अलावा इजरायली बलों का शिफा अस्पताल पर कब्जा हो गया है, और इजरायल ने सीज फायर बंदूकों की रिहाई की पेशकश खारिज की। अब चूँकि सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो अब हमास ने सीज फायर की पहल की और बंदूकों की रिहाई की पेशकश की, लेकिन इजरायल अब तैयार नहीं है। इजरायल ने कहा कि पहले वो कब्ज़ा कर ले नॉर्थ गजा पर, और उसके बाद फिर वो बात करेगा। तो ये भी एक इजरायल का जो इस बार हमास को ख़त्म करने का इरादा है, उसमें देखते हैं कहाँ तक सफल होती है। मित्रों, उसके अलावा आज उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए भैया दूज के दिन, और यमुनोत्री गंगोत्री के पहले हो गए थे, और अब बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे। तो शीतकाल के लिए 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, और फिर ये अप्रैल में जाके कपाट खुलते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फबारी शुरू हो गई। और तो आज खतरों का संकेत है उच्च तकनीक पर चीन का दबदबा। ये दुनिया के 400 अरब डॉलर का जो परमानेंट मैग्नेट का बाजार है, उसमें जिस तरह से चीन का दबदबा है, वो बता रहे हैं कि दुनिया भर के लिए खतरा है। और ये
उच्च तकनीक पर एक ही देश का कब्जा नहीं होना चाहिए, वो फिर उसका मिसयूज़ करेगा जैसे कर ही रहा है। और निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत बन जाएगा। तो ये भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा हो और देश में एक भी गरीब न रहे, कोई व्यक्ति भूखा न सोए। और लक्ष्य से अधिक रहेगा इस बार प्रत्यक्ष कर। और जो CBDT के चेयरमैन हैं नितिन गुप्ता, उनका कहना है कि जो 18,23,000 करोड़ रुपए का बजट का अनुमान था उसको हम पार कर जाएंगे। और मित्रों, बहुत ही इमोशनल खबर, हमारे प्रिय परम पूज्य सारा श्री जी, उनका पार्थिव शरीर लखनऊ लाया गया है और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। भगवान पुण्य आत्मा को शांति दे और उन्हें स्वर्ग अपने चरणों में स्थान दे। उन्होंने बहुत लोगों की सेवा की, बहुत लोगों को रोज़गार दिया, तो इसलिए उनका हक है कि उनको स्वर्ग मिले। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात हुई, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।